पोस्टमार्टम में सब बता देता है। किसी को फांसी दे दीजिएगा तो भी बता देगा कि इसको फांसी लगाया गया है, इसको मारा गया है पहले या पानी में फेंका गया है बाद। अगर कोई डूब के मरा है तो जब पोस्टमार्टम में जाएगा लाश 1-2 दिन बाद ही जाएगा। पूरा सिस्टम ही निकाल दिया बाहर, किडनी लंग्स गुर्दा फेफड़ा सब बाहर निकाल दिया। अब इसका जांच होगा, इसको कपड़ा उपड़ा रुई भर के सी देगा। जाइए, इसमें सारी चीजें फोरेंसिक जांच में पता चल जाती। गला दबाए रहेंगे ना, अगर कोई डूब के मरा है तो उसके फेफड़े में पानी घुसा होगा, फेफड़े में पानी घुसा होगा कि नहीं होगा। अब फेफड़े में जब पानी घुस के मरा होगा तो डेटम फेफड़ा में पहुंचा होगा, तो डेटम अब उसके बाद जब पोस्टमार्टम में जाएगा लाश 1-2 दिन बाद ही जाएगा, तो डेटम का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। किसमें? फेफड़ा में। तो अगर किसी को जला डुबा के मारा गया है तो पोस्टमार्टम जब होता है तो उसका पहले चेस्ट खोला जाता है। पोस्टमार्टम जैसे होगा ना, तो यहाँ आता ना ये गर्दन, यहाँ से इसे सीधे चीरता है, इसे पूरा चीर देगा। उसका मुंह खोल के जो जीभ है उसको नीचे से काट देगा, उसके बाद अंदर डाल के हाथ यहाँ से नीचे पूरा सिस्टम में निकाल दिया बाहर। यहाँ किडनी लंग्स गुर्दा फेफड़ा सब बाहर निकाल दिया। अब उसका जांच होगा, इसको कपड़ा उपड़ा रुई भर के सी देगा। इसको जाइए, इसमें कोई चीज नहीं है, सारा सिस्टम उसमें, और उसमें पूरा जांच होगा। लंग्स के अंदर डेटम मिला है, मतलब समझिए कि इसको डुबा के मारा गया या डूब के मारा है। कई बार इंसान गोली मार देता है और लाश मर गई, या फिर मान के चलिए आप गला दबा के मार दिए किसी को और फिर पानी में फेंक दिए। अब तो सांस पानी, अब सांस तो अंदर जाएगा नहीं। अब अगर उसका पोस्टमार्टम होगा तो कहेगा भाई साहब 2-4 दिन बाद ही जाता है पोस्टमार्टम में, डेथ के कुछ देर बाद। गला दबाए रहेंगे ना, तो जब यहाँ देखेगा तो सारी टिश्यूज मरे हुए रहेंगे। किसी का मार रहे हैं गला में तो बढ़िया से ना दबाना पड़ेगा, इसे दाब देंगे मर जाएगा। हाँ, यहाँ निशान आएगा दबाने का, हड्डियां रप्चर होंगी, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, कुछ टिश्यूज मरेंगे। फिर उस पर जब केमिकल डाला जाएगा तो डेड सेल बढ़िया से दिखने लगते हैं। फिर घाव का कलर भी बताता है कि अगर पर्पल कलर का घाव हो गया तो कितने दिन पुराना है, काला हुआ है तब, नीला हुआ है तब। फोरेंसिक पढ़ाई होती है, तो देख लेगा यहाँ पे कि भैया इसके फेफड़ा में डेटम नहीं गया है, इसको मारा गया है पहले या पानी में फेंका गया है बाद में। पोस्टमार्टम में सब बता देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया। और किसी को फांसी दे दीजिएगा तो भी बता देगा कि इसको फांसी लगाया गया है। जब वो लटकेगा ना तो रस्सी जो है वो ऐसे ऊपर की ओर चल जाएगी, उसके गले पे भी टाइप का निशान पड़ेगा। और किसी कुर्सी बैठा के पीछे से खींच के इसे मार दिए तो रस्सी सीधे पीछे जाएगा, राउंड निशान पड़ेगा। और उसके पता चला उसको गटई दाब के मुआ दिए, फिर उसको टांग दिया, नीचे लिख दिए कि जीवन से उब गया था। पोस्टमार्टम में बताया कि युवा नहीं था। समझ आ गया कि नहीं है गया। तो ये सारी चीजें फोरेंसिक जांच में पता चल जाती है। किसी पे मट्टी तेल मान के चलिए, और भी किस तरीके उसको उसको मार दिए और उसके उसके ऊपर मट्टी तेल फेंक के छिड़क दिए इसे, और जल गया। तो आप ऐसे दिखाएंगे कि जल के मरा है। तो पोस्टमार्टम जब होगा तो पैर का तलवा चेक किया जाएगा। अगर पैर का तलवा जल गया है तो मतलब इसको पहले मारा गया है और उसके बाद जलाया गया है, क्योंकि जलता इंसान सबसे पहले भागता है। जब भागेगा ना तो उसका तलवा जमीन पर रहेगा, वो कभी वो नहीं जलेगा। लेकिन पहले मार दिए जरा दिए तो पूरा चारों ओर से जल जाएगा, धके पूरा जल जाएगा, तब कहा जाएगा गड़बड़ किया है। ये लड़की सब कितना ध्यान से सुन रही है सर। पूरे बायोलॉजी में सबसे ध्यान से अगर कोई टॉपिक को सुनी है सब, तो आंख फाड़ फाड़ के ऐसे बाद में काम करेगा। हाँ, तू लोग कौन सी मारोगी, बकरी बराबर हो, झोला में भर के फेंक देगा बाहर। नहीं समझ आ गया, झोला में भर के छत जय। तो हमने आपको वो बताया कि जिसमें ये पता चल जाता है आप कैसे मारे और कैसे नहीं मारे। 3-4 ऐसे भी उपाय हैं जिससे मारने पे कोई पोस्टमार्टम में निकलेगा ही नहीं, वो हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताएंगे ही नहीं। अब पूछ रही ये बताइए हमें ना, क्योंकि यहाँ बताने के बाद देखिए अगर बंदर के हाथ में उस्तूरा चल जाएगा ना, केकरो काट कूट देगा वहां पे। आगे बढ़ जाए। हाँ,
नहीं नहीं भाई, ये सब नहीं, मिसयूज हो जाएगा उसका। अभी तो है ना, इसे ड्राम व्राम में पैक कर, ये सब पकड़ा जा रही है सब। बहुत उपाय है वहां पर।